हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये ट्रांसलेशन का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में करवा रहा हूँ। ये देखें ये किस तरह से सॉल्व होगा। ये दोबारा मैं बता रहा हूँ, ये मेरे एक दोस्त हैं सर हारून, उनके नोट्स हैं, उन्होंने खुद से बनाए थे तो वहाँ से मैं करवा रहा हूँ। ये अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर उनके नोट्स हैं, तो ये मैं वो करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, टी इज़ अ ट्रांसलेशन विथ कॉलम वेक्टर -4 1 and m is reflection. It is given that mp is equal to q. On the diagram draw mta. ओके, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उसमें हर ट्रांसफॉर्मेशन का एक सिंबल है। जिस तरह m जो है, कैपिटल M, दिस इज़ द सिंबल फॉर रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन का सिंबल है। ठीक है, T जो है, दिस इज़ द सिंबल फॉर ट्रांसलेशन। कैपिटल T अगर होता है तो इसका मतलब है ट्रांसलेट किया जा रहा है। कैपिटल R है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर रोटेशन हो रहा है। सो यहाँ पे M का मतलब है रिफ्लेक्शन। अब ज़रा देखें, ट्रांसलेशन जो है वो उन्होंने बताया कॉलम वेक्टर है -4 और 1। इट इज़ गिवन दैट, यहाँ से अगर पढ़ें एम पी, पी एक पॉइंट है, पी एक पॉइंट है, उसको उन्होंने किया पी के साथ लिखा हुआ एम। आप पॉइंट को लिखा जाता है ब्रैकेट के अंदर, जिस तरह पी पॉइंट है ब्रैकेट में। अब उस ब्रैकेट से टूवर्ड्स बैक साइड आप ज़रा पढ़ना शुरू करें तो पी के फ़ौरन बाद लिखा हुआ, उससे पहले लिखा हुआ एम। सो एम का मतलब है रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, एंड एम इज़ द रिफ्लेक्शन, एम रिफ्लेक्शन आपके पास। इट इज़ गिवन दैट, अब वो रिफ्लेक्शन क्या है ये नहीं पता, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये नहीं पता। सही है, अब वो कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है ये आपने खुद जज करना है। लेकिन जो भी आंसर हो रहा है उस रिफ्लेक्शन के बाद एम पी इज़ इक्वल टू क्यू है। मीन ये जो भी रिफ्लेक्शन है ये इस तरह का रिफ्लेक्शन है कि जो पॉइंट पी को क्यू पे रिफ्लेक्ट कर लेता है, एक चीज़। अच्छा, फिर क्या करेंगे, जब ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है क्यू पे, उसके बाद वो कह रहा है कि इट इज़ गिवन दैट एम पी इज इक्वल टू क्यू। ऑन द डायग्राम ड्रॉ एम टी ए। तो आपने बताना है कि एम टी ए क्या है। ठीक है, अब ये ज़रा पहले समझ लें। सबसे पहले तो आप इसके अंदर कैपिटल एम को समझें कि एम है क्या। एम पॉइंट पी के ऊपर अगर लगता है तो वो पी को रिफ्लेक्ट कर देता है क्यू पे। तो अब ज़रा ये देखें आप इधर, ये देखें जी, पॉइंट पी है, पॉइंट क्यू है। पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आप देखें तो P की इमेज Q पे बन रही है, तो आपको पता है कि P की इमेज अगर Q पे बन रही है तो ये बिल्कुल एक ही प्लेन के अंदर है, एक ही हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि P और Q को आपस में ज्वाइन कर रही है। अच्छा, रिफ्लेक्शन जब भी होती है तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल सेंटर के अंदर होती है। आपने पढ़ा था कि P और Q अगर दो पॉइंट्स हैं, आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दो और उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करो, तो ये आपके पास जो हो जाएगा इसको हम कहेंगे लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा और छठा, तो ये 6 पॉइंट्स आपके पास। ठीक है, तो 6 पॉइंट्स हैं, बिल्कुल इसके सेंटर से अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगी। मीन बिल्कुल ये इजी है। ये लेट सपोज कि जी वाई बिल्कुल इसके सेंटर में है। अगर पी क्यू लाइन की आप बात करें तो वाई एक्सिस बिल्कुल इसके सेंटर में है। पी का डिस्टेंस आप इस वाई एक्सिस से चेक करें तो ये बिल्कुल एक परपेंडिकुलर सी लाइन बन रही है। ये ऐसे करके इसके ऊपर यहाँ से आप काउंट करें 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट्स। ठीक है ना, तो पी से इस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक अगर चले जाएं तो ये 3 यूनिट्स हैं परपेंडिकुलर, और इतना ही आप आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएं तो ये 3 यूनिट्स और आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएं तो ये क्यू हो गया। तो मीन पी बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो रहा है क्यू के ऊपर और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है इसकी वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमें यही नहीं पता था कि एम क्या चीज़ है। एम है वाई एक्सिस इज लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वाई एक्सिस को एज अ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाई एक्सिस इज इक्वल टू लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, या इसको हम नाम देते हैं मिरर लाइन का। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें आगे, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें, ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, अब यहाँ पे हमारे पास एम क्लियर हो गया, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है ना, अच्छा अब हमारे पास एम हो गया क्लियर। ऑन द डायग्राम ड्रॉ एम टी ए को आपने अब टी करना है। अब क्वेश्चन बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए चीज़ दी गिवन थी यहाँ पे कि आप पहले इस मेथड से पहले एम को कैलकुलेट कर लो, क्योंकि एम इन्होंने डायरेक्टली आपको नहीं दिया था, इनडायरेक्टली बताया हुआ। तो आपने पहले एम को समझा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली स्टार्ट हो रहा है यहाँ से कि ए को पहले करना है आपने टी। तो ए क्या है आपके पास, ये 3 पॉइंट्स हैं।
ठीक है। इसके अंदर एक पॉइंट है 4 और 1, तो -4 1 है, उसके अंदर आप ऐड कर दें 4 और 1 को। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया +4 और 1, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं ऐड कर दूं +4 और 1, तो इसका लाइन अप, इसका इमेज क्या आ जाएगी, इसकी इमेज आ जाएगी -4 + 4 0, ठीक है ना। ये आ जाएगा -4 + 4 0 एंड 1 + 1 हो जाएगा आपके पास 2, तो ये आ जाएगा 0 और 2 पे मीन ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बाकी सारे पॉइंट्स मैं इसी तरह से कर रहा हूँ, जिस तरह ये x 6 है और y 1 है, तो मैं डायरेक्टली इसको कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ 6 ऐड कर दूँ, 6 - 4 तो ये हो जाएगा 2, और 1 भी इसके अंदर कर दूँ तो 2 और 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 और 2 ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप a को पहले कर रहे हैं ट्रांसलेट, इसी तरह ये वाला पॉइंट जो है ये चला जाएगा इस जगह पर, ठीक है। ये आपने इधर इसको सॉल्व कर लिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इधर इन पॉइंट्स को हमने आपस में इस तरह करके मिला दिया, और मिलाने के बाद आगे हम चल रहे हैं। देखिए ये आ गया हमारे पास, ट्रांसलेट हमने कर दिया, ए ट्रांसलेट होके इधर हो गई, ए ट्रांसलेट होके इधर आ गई, ये ट्रांसलेशन होगी आपके पास। इसको अब आगे आपने एक काम हो गया, एम, ए को ट्रांसलेट कर दिया, अब आगे इसको एम करना है। एम करने से मतलब ये है कि इसको रिफ्लेक्ट करना है। एम जो थी, इट इज़ रिफ्लेक्शन इन द लाइन वाई एक्सिस, तो ये रिफ्लेक्शन इन द लाइन वाई एक्सिस है। ये पॉइंट ऑलरेडी क्योंकि मिरर लाइन के ऊपर ही है, तो ये अपनी जगह पर ही रहेगा। बाकी सारे पॉइंट्स को आप रिफ्लेक्ट कर देंगे। ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, 2 यूनिट ये यहाँ से उठ के इस जगह पर आ जाएगा, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो जाएगी। सिमिलरली ये इस पॉइंट का डिस्टेंस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से 3 यूनिट्स है, तो इमेज भी इसकी 3 यूनिट्स पे मीन यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो अब आप इसको आपस में लाइंस को ज्वाइन कर लें, तो ये आपने लाइंस को ज्वाइन कर लिया, तो ये हमारे पास इसकी इमेज इस तरह करके आ जाएगी ये। तो ए को पहले आपने ट्रांसलेट किया तो यहाँ पे आ गई इमेज, और फिर आपने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, एम कर दिया, रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस, तो ये फाइनल इमेज ये आ गई, ये आपका आंसर, ठीक है जी। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू।